आरती करके जाना। कोई लाज बने खुश करे, और बेटा पे धूम मचावे, जागी अबई उमरी नरगिनिया बेना उमरी समझाते हुए बोले ही कि हे राजा परीक्षित, इधर तो ध्रुव को जगाया लेकिन ध्रुव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब भगवान विष्णु ही स्वयं पैदल चल करके ध्रुव के पास आए। उन्होंने ध्रुव के सर पर हाथ रखा और कहा कि भक्त, मैं तेरी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ, तू कोई वरदान मांग ले। ध्रुव मेरे भैया जैसे नेत्र खोले, नेत्र खोलते ही ध्रुव ने भगवान विष्णु के पैरों की तरफ देखा, पैरों में गिर पड़े। पैर छूने के बाद में भगवान विष्णु के इतने गले से लग करके रोए। ध्रुव ने मेरे भैया इतने रोए। तब ध्रुव ने कहा कि प्रभु पिताजी तुमने इतनी देर आने में क्या कर दी। तब कहा भगवान विष्णु ने कि भक्त मुझे जो सच्चे दिल से बुलाता है उसके यहाँ पर मैं दौड़ा दौड़ा चला जाता हूँ। बोल गोविंद भगवान की। विष्णु भगवान ने कहा कि वरदान मांग ले, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न। क्या मांगना चाहते हो? बोला प्रभु मैं कुछ नहीं मांगना चाहता, मैं ये मांगना चाहता हूँ कि मैं जब जब चाहूँ तब तब तुम्हारे दर्शन अवश्य हो जाए एवं मस्तु ऐसा ही होगा। जब ये कह दिया ध्रुव मेरे भैया भगवान विष्णु ने ऐरावत हाथी को मंगाया। ध्रुव को हाथी पर बिठा करके अयोध्या में छोड़ा। ध्रुव जैसे ही हाथी से उतरे सर्वप्रथम अपनी सौतेली माँ के पास पहुँच गए। सौतेली माँ ने जैसे ही देखा घर के किवाड़ बंद कर लिए। ध्रुव ने दरवाजा खटखटाया, गेट खोलिए, गेट खोलिए और बोले भगवान के दर्शन नहीं होते। मेरे भैया सौतेली माँ ने गेट को खोला। ध्रुव ने माँ के चढ़ा अमृत लेकर के पुनः अपने पिता
पिता के पास आए, पिता के पैरों का चढ़ा अमृत लिया, उसके बाद अपनी माँ सुनीति के पास पहुंचे। जब टूटी हुई झोपड़ी में माँ रो रो के अंधी हो गई है, मां ध्रुव ने अपनी माँ का चढ़ा अमृत लिया और जैसे ही कहा कि माँ तेरा बेटा भगवान के दर्शन करके आ गया है। जब ये कहा, जब दर्शन करके आ गया है, उसी समय सुनीति ने कहा कि लाला मुझे कैसे विश्वास हो कि तुम भगवान के दर्शन करके आए हो, मैं रो रो के अंधी हो गई हूँ, मेरी आंखों में ज्योति जलवा दो तो मैं मान जाऊंगी कि तुम भगवान के दर्शन करके आए हो। ध्रुव ने कहा कि प्रभु मेरी माँ रो रो के अंधी हो गई है, मेरी माँ की आंखों में ज्योति डाल दो। भगवान विष्णु ने तुरंत ही ज्योति डाल दी। तब माँ ने कहा कि लाला अब एक इच्छा और है, तुम दर्शन करके आए हो, मुझे कैसे विश्वास हो उसी परमपिता के दर्शन मुझे भी करा दो। आज देरी नहीं हुई, उस पिता को मेरे भैया भगवान विष्णु के दर्शन ध्रुव के कहने पर मैया को कराए हैं। उसके बाद महाराज उत्तानपाद ने अयोध्या का राजा ध्रुव को बना दिया। दोनों रानियों को लेकर जंगल में चले गए। इन्होंने घनघोर तपस्या की, तपस्या के कारण पुत्र की भक्ति के कारण इन्हें वैकुंठ धाम प्राप्त हो गया। बोल गोविंद भगवान की। इधर मेरे भैया जब अयोध्या के राजा बन गए, एक बार इनके भैया जो उत्तम हैं, उत्तम और कुबेर में घमासान युद्ध हुआ, जिसमें कुबेर ने उत्तम को मार दिया। अब तो ये ध्रुव कुबेर से युद्ध करने के लिए चले। अब वो इधर तो परम भक्त हैं और उधर परम देव हैं, दोनों पर आंच नहीं आ रही। जब बीच में सृष्टि जलने लगी तब मनु महाराज आए। मनु महाराज ने कहा कि ये ध्रुव तुम अपने इस युद्ध को बंद करो, इस युद्ध को बंद करो। क्यों? कि तुम परम भक्त हो, कुबेर परम देव हैं, तुम दोनों पर आंच आने वाली नहीं है, लेकिन बीच में सृष्टि जल के भस्म हो जाएगी। बोल गोविंद भगवान की। मेरे भैया ऐसे युद्ध विराम हुआ। उसके बाद भगवान विष्णु ने ध्रुव को पातालपुरी में यानी वैकुंठ में पहुंचा दिया। जब वैकुंठ में गए हैं तो ध्रुव ने देखा ध्रुव के माता पिता वैकुंठ का राज भोग रहे हैं। जब ये कहा कि राज भोग रहे, ध्रुव को घमंड हो गया कि मेरी भक्ति के कारण मेरे माता पिता वैकुंठ का राज भोग रहे हैं। श्री भगवान ने कहा कि ध्रुव तुम्हें अपनी भक्ति पर घमंड हो गया, जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, न तो तुम नीचे के रहोगे न तो ऊपर के रहोगे, बीच में ध्रुव तारा के रूप में लटके रहोगे। आज भी देखा है बड़ा तारा दिखाई देता है, वो ध्रुव ही है। ध्रुव बड़े तारे के रूप में बीच में लटके हैं। बोलिए कन्हैया लाल की। और एक लाख का कीर्तन, उसके बाद आगे की आरती। परीक्षित महाराज आरती देख लो, भुज तो नहीं गई है, आरती धूमबत्ती लगा लो।